धवन बल सैन्य वीर व्रत वत्सलय प्रदधर्मपालक लोकनायक श्रेष्ठ नायक देव देवा वीर पुरुषा मोक्षकर्ता रक्षक असुर ध्वंसकर वीर वीर प्रतिबल योद्धवन बल सैन्य वीर व्रत वत्सलय। सबको सुनाई दे रहे हैं? सब जगे हुए हैं ना? सो तो नहीं गए? चलो, सबसे पहले इतने अच्छे तरीके से आज ये प्रोग्राम को संचालित करने के लिए हमारा जितना भी संचालक थे, एंकर थे, शांतनु पात्र जी, संजय देवगौरिया जी और हमारा सौरभ दुबे जी, ये तीनों के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को एक लय में लेके जाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को एक फ्लो में रखने के लिए और मजेदार, शानदार, जोरदार बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करता है वो है हमारा संचालक, हमारा एंकर। ठीक है? उसके बाद हमारे सारे जितने भी अचीवर्स हैं, जेड क्लब से लेकर इंटरनेशनल ट्रिप तक और हमारे सुकोलन सर टोपज क्राउन मेंबर तक, सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करना है, बात भी करना है, और उसके साथ साथ कुछ चीज आप लोगों के सामने रखना भी है। तो सबसे पहले तो एक चीज, अगर किसी के अंदर कंफ्यूजन है, जो हमारा लाकी ड्रॉ हुआ है उसमें 9 लोग अभी तक विनर हुए हैं, है ना? तो उन 9 लोगों को क्या मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को कुछ और चाहिए क्या? कुछ मिसिंग लग रहा है प्रोग्राम से? क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? नया प्रोडक्ट। जयनंद जी बोल रहे हैं कुछ नया चाहिए। चाहिए क्या? नहीं जयनंद जी, पूरे हॉल को 10% लोगों को ही चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो? जोर से बोलिए, या सामने वाले लोगों को ही चाहिए लग रहा है? सबको चाहिए? इतने सारे लोगों को चाहिए तो फिर देना पड़ेगा, तो वो भी बाकी है। लेकिन सबसे पहले एक चीज, कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं करना चाहता हूं। आज जैसे सुकोलन सर ने बताया, हमारे ऑनरेबल लॉन्चर एमडी रफी सर ने बताया, 9 साल इस कंपनी का पूरा हो रहा है। 9 साल में डायरेक्ट बाजार ने जो भी मकाम हासिल किया है, मैं बहुत जगह पे ये चीज देखता हूं, टर्नओवर। बहुत सारे कंपनीज का ये जो माप करते हैं ना लोग, टर्नओवर पे करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो एम था और डायरेक्ट बाजार का जो एम था, जब 2016 में 2015 में रफी सर का जो सपना था, हमारा ऑनरेबल लॉन्चर एमडी रफी सर का जो सपना था, उस सपने से लेकर आज का ये दिन का ये जो रास्ता, इस रास्ते में हमारा हर वक्त एक ही प्रायोरिटी था, वो कभी भी टर्नओवर नहीं था। हमारा प्रायोरिटी था कि हम कितने लोगों को, जब हमने पहली बार 2016 में साइंस सिटी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया था, तब भी हमने यही कहा था कि हमारा गोल डायरेक्ट बाजार का जन्म हुआ है एक काम के लिए, वो है समाज के पिछड़े हुए लोगों को, उनको एम्पावर करने के लिए, टू एम्पावर द पीपल हु इज स्टैंडिंग एट द लास्ट क्यू, हु बिलोंग्स टू द बॉटम लेवल ऑफ द सोसाइटी। उनको एम्पावर करने का हमारा एम था, हमारा सपना था, और उसी एम को लेकर आज भी हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो आज
आप लोगों ने सुना होगा हमारा ऑनरेबल चेयरमैन मैम, उन्होंने एक चीज कहा आप लोगों के बीच में, आप लोगों ने कितना नोटिस किया वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूं उस चीज को। वो है मिशन 2030। आपने सुना है? सुनने का नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिशन 2030 क्या है डायरेक्ट बाजार का? मिशन 2030 क्या है? टर्नओवर का कोई एम नहीं है, टर्नओवर का कोई गोल नहीं है, टर्नओवर वाला सपना हम देखते नहीं है। डायरेक्ट बाजार कंपनी अलग है, डायरेक्ट बाजार फैमिली बोलते हैं लोगों को। और ये फैमिली मैं यहां इस मंच से क्लेम नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं क्लेम कर रहा हूं, बस हवा में बातें कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हर एक कंपनी का प्लान उठा के देख लीजिए और दूसरी तरफ मेरे डीबीआईएल के प्लान रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट बाजार का एम क्या है। वो प्लान बता देता है कि ये डीबीआईएल क्या करने के लिए आया है। टर्नओवर के लिए नहीं आए हैं सर हम, प्रॉफिट के लिए नहीं आए हैं सर हम, जो पीछे बैठे हैं उनको एम्पावर करने के लिए आए हैं। यह हमारा मकसद था, है और रहेगा। क्या बात है सर। तो हमारा मिशन 2030 क्या है? मिशन 2030 क्या है? मिशन 2030 है 500 लोगों को, 500 लोगों को 6 फिगर इनकम में लेके आना। 6 फिगर। ये गोल, ये एम, ये मिशन छोटा नहीं है, मुझे मालूम है, बिल्कुल भी छोटा नहीं है। आज बैठकर अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो कुछ लोगों को लगेगा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं यह छोटा गोल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। जियो। छोटा नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। हम साथ मिलकर अगर यह संकल्प ले सकते हैं, अपने आप को, अपने टीम को, अपने परिवार को, अपने आने वाले पूरे जनरेशन को अगर आप प्रॉमिस कर सकते हो, संकल्प लेना चाहिए सर। लोगों में जो नॉर्मल लोग हैं ना, जनरल लोग, जिसको आम आदमी कहा जाता है, कॉमन पीपल, आम आदमी कहा जाता है ना हिंदी में। आम आदमी किनको कहा जाता है? आपके पास पैसा नहीं है तो आप आम आदमी हो, ऐसा लोगों को लगता है। आम आदमी आप इसलिए नहीं हो कि आपके पास पैसा नहीं है, आम आदमी इसलिए नहीं हो कि आप धनी नहीं हो, आम आदमी इसलिए नहीं हो कि आप एडुकेटेड नहीं हो, आम आदमी इसलिए हो क्योंकि आप आम सोच रखते हो, सबके जैसे सोचते हो, कुछ अलग सोच आपके अंदर नहीं है, इसलिए आपको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन पीपल, कॉमन सोच रखने वाले लोग। तो डीबीआईएल तो सर आम नहीं है, हम सबकी तरह नहीं सोचते हैं। मैं वादा करता हूं अगर आप लोग सपना देख सकते हो, आप लोग अगर संकल्प ले सकते हो कि संघर्ष करोगे, तो ये 2030 से बहुत पहले ये 500 लोगों का जो टारगेट हमें चेयरमैन मैम ने दिया है, वो हम पूरा करके दिखाएंगे। कर सकते हैं सर? यस सर। कर सकते हैं? यस सर। महाभारत पता है? सबने सुना होगा, पढ़ा कितने ने है? बहुत कम ने। देखो, महाभारत कोई धार्मिक कहानी नहीं है, उसमें बहुत कुछ सीखने वाले भी चीज है, उससे सीख लेने का बहुत कुछ है। महाभारत कहानी किस चीज का है? किसका है? महाभारत कहानी किस चीज का है? हाँ, कैरेक्टर कौन कौन है? कौरव एंड पांडव, सब जानते हैं। हीरो कौन है? अर्जुन है। विलेन कौन है? दुर्योधन है। हम सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में महाभारत है संघर्ष की कहानी। महाभारत से सीख
कुरुक्षेत्र के युद्ध होने से पहले, कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुआ था उससे बहुत 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 पहले अगर आप जाओगे महाभारत के पीछे की तरफ, तब आपको वहां से ही सीख मिलेगा। पांडव की कहानी है ना महाभारत, Yes, पांडवों sir. की कहानी है, यस सर। पांडवों के ही इतिहास है। और पांडव जब स्वर्ग में जाते हैं वहां पर जाके महाभारत खत्म होता है, वही ना। यस सर। लेकिन पांडवों का जीवन आप देखोगे, उनका जीवन अगर महाभारत में आप देखोगे, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक पाठ को जानते हैं, एक पाठ को पढ़ते हैं। अगर उनका जीवन आप देखोगे महाभारत में, तो क्या है, उनका जन्म कहां पर हुआ, जंगल में। जंगल में। पाल पोस के बड़ा, मतलब कम से कम उनका जो बाल काल थे वो कहां पर बीता, जंगल में। जंगल में। लेकिन वो लोग क्या थे, नॉर्मल लोग थे, नहीं सर। क्या थे, राजा होने के बावजूद उनका जन्म कहां पर होता है, जंगल में। जंगल में होता है। रानी होने के बावजूद उनके माता कहां पर रहते हैं, जंगल में। जंगल में। बचपन में क्या होता है, उनका जन्म होने के बाद सबसे पहले उनसे कौन छीन जाता है, पिताजी। सबसे पहले उनको उनका पिताजी छीन जाता है ना। उसके बाद का कहानी देखो थोड़ा स्किप करके। कुरुक्षेत्र के लड़ाई होने से पहले तक उनका लाइफ क्या था, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ प्रॉब्लम। लेकिन उनके साथ कौन थे, उनके दोस्त कौन थे, भगवान। कौन थे, श्री कृष्ण। भगवान खुद जिनके साथ है। उनके जीवन में अगर इनका इतना कष्ट आता है तो आप और मैं किस खेत के मूले हैं भाई। जियो। देखो भगवान का भी एक प्लानिंग होता है। वो खुद भी थे लेकिन फिर भी क्या किया, उनको बचपन से एक ऐसे हालत में रखा कि वो अपने आप टफ बने। आपको सशक्त बनाने के लिए भी आपके जीवन में प्रॉब्लम डाला जाता है। भगवान खुद आपको परीक्षा में डालते हैं क्योंकि आपको सशक्त बनाना है, आपको तैयार करना है आगे जाने के लिए, ऊपर तक जाने के लिए। जियो। क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं रहोगे तब क्या होगा, ऊपर जाओगे बिना तैयारी के तो क्या होगा, गिर जाओगे। यस सर। तो यह चीज हमेशा याद रखना है, संघर्ष करना है और संघर्ष से डरना नहीं है। यह डीबीआईएल के परिवार है। मैं बस इतना कह सकता हूं, आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, डीबीआईएल का प्रॉब्लम, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी कारण है, आप संघर्ष का मैदान मत छोड़ो। आपका हाथ डीबीआईएल के परिवार पकड़ के रखेगा। जियो। आपका बस एक काम है, सपना देखो और उस सपने को अचीव करने के ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो। अगर आप पूरे मन से, शिद्दत से विश्वास कर सकते हो तो वो जरूर जरूर आपको मिलेगा। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम लोग कर सकते हैं, मिशन 2030 को पूरा कर सकते हैं, दिल में, जहन में, दिमाग में ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए मिशन 2030 का लक्ष्य सामने रखकर हमारा जो काम है एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो यहां पर जयनंद जी है, सुकलन जी है, उन लोगों ने बताया कुछ नया प्रोडक्ट ऐड होने वाला है और कुछ बेहतरीन नया प्रोडक्ट ऐड होने वाला है। सिर्फ नया नहीं, बेहतरीन नया प्रोडक्ट ऐड होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट लिस्ट मैं यहां पर दिखाने वाला हूं पूरे साल के दौरान यही नया प्रोडक्ट रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट बाजार में आप सब जानते हो कि हम लोग कभी भी
कहीं पर भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग करते हैं, प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट लाते हैं। तो आज जितने सारे प्रोडक्ट यहां पर दिखाया जाएगा, आई होप अगले 1 महीने के अंदर आप लोगों के लिए ऑर्डर के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद भी कुछ और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट भी लाइनअप पे है, लेकिन वो बाद में फिर बताएंगे। क्योंकि डायरेक्ट बाजार में हम क्या करते हैं, हम हवा में बातें नहीं करते हैं। लोग दूसरे कंपनीज के बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग में कंफ्यूज हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कंफ्यूजन स्प्रेड करते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे कंपनी में 15 गाड़ी है, 20 गाड़ी है, 40 गाड़ी है। कोई बात नहीं, आप उनको एक बार बोलो कि भाई आपके पास 400 गाड़ी है, चलो मैं मान लेता हूं। आपके पास 4000 गाड़ी है, मैं मान लेता हूं। लेकिन आपका कंपनी पैसा किस हिसाब से देता है? प्लान के हिसाब से ही देता होगा, देता है कि नहीं देता है? यस सर। कोई कंपनी ऐसा है जो प्लान छोड़ के पैसा देता है? नो सर। सब कंपनी क्या करता है? प्लान के हिसाब से पैसा देता है ना? तो आप उनको कहो कि आपका कंपनी में अगर 4000 गाड़ी भी है, मैं मान लेता हूं, चलो बहुत अच्छा, आपका प्लान बिठाओ और मैं अपना डायरेक्ट बाजार का प्लान बिठाता हूं। आप एक बार देख लो कौन सा प्लान अच्छा है। मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं, कोई ऐसा कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी भी नहीं है जो डायरेक्ट बाजार के प्लान के साथ कंपीट कर सके। और इसीलिए इस तरह का कहानी बनाया जाता है। कोई आपको कहते हैं कि मैं 10 लाख कमाता हूं, ठीक है भाई, कमाते हो। आपके कंपनी में कितने लोग हैं जो 10 लाख कमाते हैं? मेरे कंपनी में एक भी नहीं है। चलो मान लेता हूं एक भी नहीं है, अगर होगा तो भी बोल देना नहीं है। जब आपके पास 20 लाख का इनकम होल्डर होगा, 30 लाख का इनकम होल्डर होगा मंथली, तब भी बोलना नहीं है। उनको सिर्फ इतना बोलना कि अगर आप उस कंपनी में 2 करोड़ का बिजनेस देके 10 लाख कमा रहे हो सर, डायरेक्ट बाजार में 2 करोड़ का बिजनेस दो, आप 20 लाख कमाओगे, ये लिख के ले लो। डबल कमाओगे, ये लिख के ले लो। जबरदस्त। तो ये डिफरेंस है, ये अंतर है, ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास। यहां पर क्या लिखा गया है? 9 इयर्स नहीं, सिर्फ क्या है उसके साथ? ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है सर। आज के दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का आपको जरूरत है और किसी चीज का सबसे ज्यादा अगर लैकिंग है, तो वो क्या है? ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट 9 साल में डायरेक्ट बाजार ने कमाया है सर। जियो। अपने सिस्टम से, अपने प्लान से, अपने ऑफर से, अपने पे आउट से। क्या बात है। और कमाने के बाद ही हमने अपने बैनर पे दिया है 9 ईयर ऑफ ट्रस्ट, और प्राउडली दिया है, हवा में नहीं दिया है सर। क्लैपिंग। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट देख लेते हैं। नया प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला नया सोप, क्या बात नया है। साबुन, मिल्क हनी। ओहो। मिल्क हनी साबुन, ये सोप बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है, और क्वालिटी में, क्वांटिटी में आप कहीं पर भी इसको कंपीट कर सकते हो। तो मिल्क हनी सोप, दैट विल बी आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोडक्ट टू बी अवेलेबल वेरी सून। नेक्स्ट एक और सोप, यह है ग्लूटाथियोन सोप, ब्राइटनिंग बार। क्या बात है। ग्लूटाथियोन एक ट्रेंडी फॉर्मूला है। ग्लूटाथियोन आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा। ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए, और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आप अगर यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें भी मैं ये इतना कह सकता हूं कि
क्वालिटी में, क्वांटिटी में और प्राइसिंग में आप कहीं पर भी इसको compete कर सकते हो। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। जब भी अवेलेबल होगा इसको आप कहीं पर भी मार्केटिंग करो, घर पे यूज करो, डेफिनेटली 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट SPF 50। बहुत दिनों से बहुत लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आता था कि सर SPF चाहिए, विशाल जॉय सर, सनस्क्रीन चाहिए। तो ये सनस्क्रीन SPF 50 ये भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट बाजार की प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। क्या बात है सर, जबरदस्त। नेक्स्ट ये सूट लेंथ हमारा जो है उसका नए कलर है। ये जो आप वाइन कलर देख रहे हो ये ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, ऑलरेडी हमने मार्केट में सप्लाई देना शुरू कर दिया है और ये एक और कलर अवेलेबल हो जाएगा, दोनों एक साथ अवेलेबल रहेगा, ये कलर भी अवेलेबल रहेगा। क्या बात है, ओके। अरे जबरदस्त तालिए। ये दोनों कलर सूट लेंथ में अवेलेबल रहेगा, क्वालिटीज और बाकी चीजों में भी यहां पर एनरिचमेंट किया गया है। नेक्स्ट एक्स, एक हमारा ये एनर्जी एक्स है जो हमारा एक हेल्थ प्रोडक्ट लाइनअप पे रहेगा। ये थोड़ा हो सकता है कि 2 महीने के बाद आप लोगों के लिए अवेलेबल हो, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट में क्या है, जो कुछ भी मसल बिल्डअप के ऊपर लोग ध्यान देते हैं आज के डेट में, बहुत सारे है ना, मसल बिल्डअप और जिम करते हैं, आप लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा फिट रहने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ आपके इंटरनल बॉडी एनर्जी जो होता है, ठीक है, ये जो पूरा दिन आप बैठे हो सुबह से लेकर शाम तक, इस तरह का जो प्रोग्राम करते हो, आप काम करते हो, आपके बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए और मसल बिल्डअप करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है।